कि अगर मेरा माइंडसेट वर्कर में से कोई भी है तो मुझे नुकसान क्या क्या है। सबसे पहला, मेरा ग्रोथ होने का कोई चांस नहीं है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, लोग कंपनी के अंदर 15-15, 20-20 साल से काम कर रहे हैं लेकिन उनका ग्रोथ नहीं हुआ। हाँ, ऐसा क्यों? क्योंकि उनका माइंडसेट, वो उसी कंपनी में काम करते हैं और उसी कंपनी के बारे में शाम को दोस्तों के साथ बैठ के गालियां देते हैं। आपके बहुत सारे नियर डियर फ्रेंड्स में होंगे, जब बैठते हैं ना तो अपनी ही कंपनी, अपने ही सेठ, अपने ही कस्टमर के बारे में गालियां देते हैं। अरे मेरा सेठ ऐसा है, मेरी कंपनी वैसी है, मेरी कंपनी यही। यार, जिस चीज के कारण आपका घर का चूल्हा जल रहा है, आप उसी को गाली दे रहे हो। तो ऐसे लोगों का ग्रोथ नहीं होता। अपने आप से पूछना, कहीं ये गलती मैं भी तो नहीं करता जाने अनजाने में। पहला नुकसान कि अगर ये माइंडसेट है तो मेरा ग्रोथ नहीं होगा। दूसरा, मेरी इज्जत भी नहीं होती है, कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। तीसरा, कोई अचीवमेंट भी नहीं होता। आप लाइफ में कुछ नहीं हासिल कर चुके हो। आपके बच्चे को पूछा जाता है ना, तो किसकी तरह बनना चाहता है? बोलता शाहरुख खान की तरह। तो मैं कौन? क्योंकि आपने ऐसा कुछ नहीं किया ताकि आपका बेटा बोल सके कि मुझे मेरे बाप जैसा बनना है। एक वर्कर का माइंडसेट रख के हमें इतने सारे नुकसान होते हैं। तो सामान्य इंसान बनकर जीने से बेहतर है, मैं ऑलवेज इस चीज के बोलता हूं कि यार देखो, आप है ना जिंदगी में कुछ भी करो, लेकिन सामान्य काम मत करो, सामान्य बन के मत रहो। अपने आप को एक्सट्रीम लेवल पे लेकर जाओ, अपने आप को एक्सपर्ट बनाओ। क्योंकि सामान्य इंसान की कोई इज्जत नहीं होती है, एक एवरेज इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती है, एक एवरेज इंसान के बारे में कोई परवाह नहीं करता है। आपको अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा। तो हमें वर्कर माइंडसेट रख के हमारी जिंदगी में हम कोई ग्रोथ नहीं कर सकते। तो ये सारे नुकसान हैं। तो बेनिफिट क्या है अगर हम डेवलपर बनते हैं? तो ये सारे बेनिफिट्स हैं कि सबसे पहले तो हमें अटेंशन मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है, लोग हमारी बातें सुनते हैं, लोग हम कहीं पर जाते हैं। आप समझो ना, आप लोग कभी भी इस चीज को फील करना कि कोई एक आम इंसान आया ना, आप पैर पे पैर चढ़ा के बैठो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई बंदा आया ना, आप पैर पे से नीचे आप खड़े हो गए। क्यों ऐसा हुआ? और कई बार आपके साथ भी ऐसा होगा, आप कहीं पर गए, सामने वाला बंदा पैर पे पैर चढ़ा के बैठा हुआ है, समझ जाना कि मेरी अभी यहां वैल्यू नहीं बनी है। तो पहली चीज, अगर हम डेवलपर बनते हैं तो हमारा अटेंशन और हमें रिस्पेक्ट मिलती है। दूसरी चीज, हमें ग्रोथ एंड सक्सेस मिलता है एंड हम अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि बॉस, जिंदगी में सामान्य इंसान मत बनना, बेहतर बनना, क्योंकि जिंदगी तो जिंदा दिलों का काम है, मुर्दे भी क्या खाक जिएंगे। तो जिंदगी में कुछ ऐसा करो ताकि हम अपनी लाइफ के अंदर भले किसी के लिए हीरो बने ना बने, कम से कम अपने बेटे के लिए, अपने बेटी के लिए तो हीरो बने। हम जिस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं ना, उस कंपनी के अंदर हमारी खुद की एक आइडेंटिटी होनी चाहिए कि यार ये काम के लिए ये बंदा सबसे परफेक्ट है। पता है, किसी बहुत अच्छे इंसान ने कहा है, आप अपने आप को इतना बेहतर बनाओ ना, आपका रिप्लेसमेंट कोई कर ही ना सके। आपका रिप्लेसमेंट कोई कर ही ना सके। मतलब काम करने वाले मिल जाए, लेकिन आप जो काम करते हो ना, वैसा कोई नहीं कर पाए आपका रिप्लेसमेंट। और अगर आपका रिप्लेसमेंट हो जा रहा है ना, तो आपने कुछ किया ही नहीं है। अगर आपका रिप्लेसमेंट हो जा रहा है ना, तो आपने कुछ किया ही नहीं है। क्या बन सकते हैं ऐसा? बन सकते हैं? हेलो हेलो हेलो। तो कैसे बने एक डेवलपर? आप डिसाइड कर लो कि आपको क्या बनना है। यू आर द आउटकम ऑफ योर एटीट्यूड। जैसे मैंने बताया कि आपका एटीट्यूड, आपका माइंडसेट कैसा है, वर्कर का क्या डेवलपर का,
वही आपकी जिंदगी में होने वाला है। अगर आपका वर्कर का माइंडसेट है तो आप वर्कर की तरह जिंदगी बिता के निकल जाओगे। याद रखना, आज पूरे इंडिया के अंदर हर रोज एवरी डे 45,000 लोग मर रहे हैं, सॉरी 45,000 लोग पैदा हो रहे हैं और 15 से 20,000 लोग मर रहे हैं। हम कितने लोग को जानते हैं? तो ऐसा कहीं ना हो जाए कि हम भी गुमनामी की मौत मर जाए और कोई हमें पूछने वाला ना हो। और आज वो समय है कि हम अपने आप को बेहतर बनाएं, ताकि हम जब इस दुनिया से जाए ना तो लोग कहें, एटलीस्ट 4 लोग तो ये कहें कि यार इस बंदे ने कुछ किया है।